और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाजुल्लाह एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े में एक ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। और ये ट्यूटोरियल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नए यूज़र हैं। तो नए यूज़र्स एक्चुअली उनको एंड्रॉयड के बेसिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो इस ट्यूटोरियल में मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस करूँगा और उसको प्रैक्टिकल में भी लाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं अपने डिवाइस के बारे में बताता चलूँ। मैं इस प्रैक्टिकल वर्क के लिए सैमसंग गैलेक्सी J56 मार्शमेलो के साथ, जो 6.01 के साथ है, वो यूज़ कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जो आजकल सेट्स आ रहे हैं फिर 2016 से लेकर, वो तकरीबन सारे ही मार्शमेलो में आ रहे हैं, चाहे वो बहुत छोटा ही सेट क्यों ना हो। तो मैं अपना स्टार्ट कुछ इस तरह लूँगा कि मैं आपको ये बताऊँगा कि हम डिवाइस को अनलॉक किस तरह करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको टाइम और बैटरी चेक करने का और सिग्नल जो चेक करते हैं इनके बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद जो है मैसेजेस को कंपोज कैसे करते हैं और कॉपी किस तरह करते हैं, और कोई आया हुआ मैसेज उसको हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे। और फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट्स के बारे में आपके साथ थोड़ी सी बात होगी, जिसमें मैं आपको नंबर डायल किस तरह करेंगे इसके बारे में बताऊंगा, और कॉन्टैक्ट को सेव किस तरह करेंगे, और दूसरा कॉन्टैक्ट अगर कोई एक नाम में हमें कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करना हो, कोई दूसरा नंबर ऐड करना हो तो उसको किस तरह ऐड करेंगे। और नोटिफिकेशन शेड के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका काम क्या होता है। और इसके अलावा मैं आपको इंस्टॉलेशन के बारे में भी बताऊँगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ अपने डिवाइस के अनलॉक होने से। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डिवाइस अनलॉक करने के लिए आपको या होम की या पावर की प्रेस, पहले आप उसको प्रेस करेंगे तभी आप जो है अपना डिवाइस खोल पाएंगे। लेकिन मैं पावर की को प्रेस करने से पहले आपको ये बताऊं कि आप जब डिवाइस को अनलॉक करेंगे तो 2 फिंगर्स के साथ स्वाइप करके आप उसको अनलॉक करेंगे। लेकिन उसमें ये होगा कि आप पहले अपनी उंगलियों में के बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर देंगे, यानी अगर 2 फिंगर्स के बीच में आप एक उंगली रख लें तो इतना सा गैप आप ज़रूर देंगे। तो फिर उसके बाद जो है आपका जो डिवाइस है वो सही तरीके से खुल सकेगा। अक्सर मैंने देखा है जब नए यूज़र्स होते हैं तो वो डिवाइस को बहुत मुश्किल से जो है अनलॉक करते हैं। वैसे इसको मैं फिर विदाउट स्वाइपिंग सिर्फ पावर की के साथ जब ऑन करते हैं वो तरीका भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में होगा। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने होम की या पावर की जो प्रेस करते हैं, तो मैंने होम की प्रेस कर दिया। अब मैं इसको जो है अनलॉक करता हूँ 2 फिंगर्स के साथ। ये मेरा डिवाइस जो है अनलॉक हो गया है। अब मैं इसमें आपको बैटरी चेक करने का तरीका और टाइम, और इसमें एक्चुअली दो सिम मैंने डाले हुए हैं तो दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको बैटरी का डेट का मिलेगा, डेट का नहीं, टाइम का मिलेगा, जहाँ पे हम टाइम चेक करते हैं। 1:01 AM। देखें 1:01 AM। तो इसके बाद अब मैं आपको, अब इससे थोड़ा सा जब हम लेफ्ट पे आएंगे तो बैटरी का परसेंटेज बताएगा। 43% बैटरी। ठीक है, 43% बैटरी। अब इससे मैं जब थोड़ा सा फिर लेफ्ट आऊँगा तो सिम 2 का मुझे सिग्नल्स जो है वो बताएंगे। 3.5G phone 2 bars। ठीक है, और अब इसके बाद मैं जब फिर थोड़ा सा और लेफ्ट आऊँगा तो सिम 1 का बताएगा। Phone signal full। तो अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये तो मैंने
आपको ये सिग्नल्स बता दिए। अगर वाईफाई के सिग्नल्स आपने वाईफाई कनेक्ट की है तो इसी सिम 1 के बाद, यानी जो सबसे लास्ट वाला मैंने आपको बताया है, इसके बाद फिर आपको वाईफाई का सिग्नल्स जो है वो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे फिर बिल्कुल लेफ्ट पे मिलेगा, लेफ्ट कॉर्नर, अपर कॉर्नर पे। अब इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं पहले मैसेजेस के बारे में बताऊंगा कि मैसेजेस कंपोज किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं मैसेजेस में गया, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सर्च। सर्च बटन देखें, सर्च बटन। अब इस बटन का मकसद क्या है? इस बटन का मकसद यह है कि आपके पास अगर कोई 20-30 मुख्तलिफ किस्म के नाम पड़े हुए हैं मैसेज में, तो आप बआसानी से जिस नाम को आप सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च में उस नाम को टाइप करेंगे तो आपको वो नाम मिलेगा। क्योंकि इसमें ये होता है कि मैसेजेस में अगर हम सिम्बियन के साथ इसको कंपेयर करें, क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर लोग ही लोग जो ब्लाइंड, जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं, वो सिम्बियन को यूज़ करते आए हैं, तो इसलिए मैं सिम्बियन का जो है यहाँ पे ज़रूर वो करूँगा। तो सिम्बियन में ये होता है कि हर एक मैसेज जो है वो अलग अलग आता है, लेकिन इसमें ये नहीं होता। इसमें एक ही नाम के अंदर सारे मैसेजेस भी आते हैं। यानी अगर मेरा नाम रियाजुल्लाह है तो मैं अगर किसी को मैसेज करूं, वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, तो उसके पास जो मेरा मैसेज जाएगा, तो वही अगर मैं उसको 100 मैसेजेस भी करूं तो वही उसी एक ही नाम के अंदर उसको सारे मैसेजेस मिलेंगे। अगर एक ही नंबर से मैं करूं तभी, अगर दूसरा नंबर मैं यूज़ करूं तो दूसरे नंबर से फिर दूसरे नाम से मिलेंगे। तो वो मुझे अगर रिप्लाई में जो मैसेजेस करेगा मेरे उसी नंबर पे जिससे मैंने मैसेजेस किए हुए हैं, तो वो भी जो है मुझे उसी नाम के अंदर वो सारे मैसेजेस पड़े होंगे। तो इसलिए ये सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो अब मैं इसका आपको बाकायदा बताता हूँ। अब ये तो था सर्च, ये सेकंड नंबर ऑप्शन है। तो इसमें ये है कि मोर ऑप्शन में आपके मैसेजेस की सेटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं, ये बैटरी और टाइम का जहाँ पे निशान है उससे थोड़ा सा नीचे ये ऑप्शंस मौजूद होंगी। लेकिन जो आपका कंपोज का जो ऑप्शन है वो आपके राइट जो डाउन कॉर्नर है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको कंपोज बटन मिलेगा। तो कंपोज बटन हम जाते हैं उसमें। कंपोज न्यू मैसेज बटन, मैं इस पे डबल टैप करता हूँ, ये खुल गया। अब इसमें दो ऑप्शन, इसमें भी दो तरह के एडिट बॉक्स खुलते हैं। पहला एडिट बॉक्स जो खुला है वो है ऐड रेसिपिएंट का, यानी यहाँ से हम अगर कोई नंबर वो करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो भी यहाँ से ही ऐड करेंगे। अगर किसी को अगर कॉन्टैक्ट ऐड करना है डायरेक्टली, तो इसमें एक ये ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पे जो है उस नाम के कोई 3-4 लेटर टाइप करके आप उस नंबर को और नाम को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताऊंगा कि जहाँ पे मोर ऑप्शंस होता है, मोर ऑप्शन एक्चुअली हर जगह पे ही जो है बैटरी के नीचे ही होगा। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन से थोड़ा सा फिर नीचे ऐड कॉन्टैक्ट का बटन मिलेगा, ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट से एक नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पे। Integrated groups header 0 drop down list 0/20 integrated 0 drop 0/ drop down list groups all contacts unselected and listed contacts। अब यहाँ पे मैंने, चूंकि मैं मैसेजेस बहुत फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया था, उसको मैंने कांटेक्ट कर दिया। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉन्टैक्ट्स ही खुलेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स खोले हैं। अब यहाँ पे जो है अपर कॉर्नर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो बिल्कुल मिडल है स्क्रीन, उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी स्क्रीन के आधे हिस्से से तकरीबन 25% ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च। तकरीबन ऊपर से थोड़ा सा ही नीचे होता है। तो ये आपको ऑप्शन जो मिला है
इस पे मैंने डबल टैप कर दिया। अब यहाँ पे कीबोर्ड खुल गया। अब कीबोर्ड पे मैं किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं कमाल सर के नंबर को सर्च करता हूँ, उसके नंबर को। Shift locked. A. M. Show. Not checked. Checkbox. Cable Yusuf 033391560001. अब देखें यहाँ पे नॉट चेक आ रहा है, तो मैंने इसको चेक करना है। और ये नंबर जो है ये बिल्कुल जो जहाँ पे सर्च का बटन था उसी से थोड़ा सा नीचे जो है मुझे चेक बॉक्स अब मिलेंगे। तो मैं इसको चेक करता हूँ। Checked. Checkbox. Cable Yusuf 033391560001. Heading. Showing. Not checked. Checkbox. Camel Marwood +9234. तो अब ये नंबर यहाँ पे मैंने चेक तो कर दिया, लेकिन ये अभी वहाँ पे ऐड रेसिपिएंट में ऐड नहीं हुआ। तो फिर जहाँ पे मोर ऑप्शन का बटन हमें मिलता है वहाँ पे अब डन का बटन हमें मिलेगा। Done. Button. Out of list. तो इसको मैंने डन कर दिया। Cable Yusuf. Messages. Add recipient. Editing. Enter recipients. Edit box. तो ये हो गया ऐड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने, क्योंकि ये एडिट बॉक्स अभी भी बता रहा है लेकिन उसके साथ नाम नहीं ले रहा, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे अब ये अगर मैं कोई दूसरा नंबर भी ऐड करना चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइप नहीं करूँगा। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट मुझे कहाँ पे मिलेगा? कीबोर्ड में जो बैक स्पेस है उस बैक स्पेस के बिल्कुल नीचे ही मुझे नेक्स्ट का बटन मिलेगा। Next. Editing. Enter message. Edit box. ये तरीका थोड़ा सा आसान है इसलिए मैंने नेक्स्ट कर दिया, वरना यहाँ पे जो है ऊपर जहाँ पे कीबोर्ड ख़त्म होता है वहाँ पे एडिट बॉक्स मिलता है मैसेज टाइप करने वाला। उस पर अगर डबल टैप करेंगे तो भी टाइपिंग वाला एडिट बॉक्स, टेक्स्ट वाला एडिट बॉक्स खुल जाता है। अब यहाँ पे हमने मैसेज लिखना है। जिस तरह मैं लिखता हूँ एक S H capital O W space R how A R E space R S I R space R sir about editing how are sir comma edit box backspace ये how are you लिखना था लेकिन मैंने how are sir लिख लिया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल के सेट्स आ रहे हैं उसमें ये है कि अगर आपने 2 सिम डाले हुए हैं तो आपको मैसेज सेंड करने से पहले उसी सिम को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, यानी उसी सिम से जिस सिम से आप मैसेज करना चाहते हैं उसी को आप पहले सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आपको जब आप मैसेज नहीं टाइप करते तो उस टाइम आप जब आप नंबर ऐड करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आपका जो टाइपिंग वाला कीबोर्ड खुल जाता है टेक्स्ट वाला, उसको आप एक दफ़ा बैक करेंगे, यानी बिल्कुल जो नीचे वाला राइट कॉर्नर है उस पर आप बैक करेंगे, उस पर आप टच करेंगे तो वहाँ पे बैक का बटन है तो बैक हो जाएगा। तो कीबोर्ड आपका जो है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे फिर जहाँ पे कंपोज का बटन आता है वहाँ पे आपको सेलेक्ट सिम कार्ड का, यानी बैक से थोड़ा सा ऊपर आपको सेलेक्ट सिम कार्ड का बटन मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने उस पर डबल टैप कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने अगर सिम 1 से करना है तो पहले मुझे सिम को सिलेक्ट करना होगा। तो पहले मुझे सिम को सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद मुझे जो मैसेज टाइप करना है उसके लिए तो अब यहाँ पे जो है मैंने जब सिम सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद मुझे होम की के बिल्कुल ऊपर ही वही एडिट बॉक्स मिलेगा टेक्स्ट वाला, तो मुझे उसके ऊपर डबल टैप करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर मैसेज एडिट बॉक्स। तो मैंने इसके ऊपर जब डबल टैप कर दिया तो मेरा कीबोर्ड खुल गया। अब मैं इतना टाइपिंग के बारे में तो बताते जा रहा हूँ, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम इसको टाइप किस तरह करेंगे। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, जो मार्शमेलो सेट्स हैं इसमें 2 ऑप्शंस हैं कि एक आप डबल टैप पे कीबोर्ड को जो है यूज़ कर सकते हैं, एक लेफ्ट टू टाइप, यानी अगर मुझे ए लिखना है तो मैं ए के ऊपर जिस तरह मैंने उंगली रखी, अब जब तक मैं उठाऊंगा नहीं ये लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने
ए के ऊपर उंगली लगी, जिस तरह मैंने उठाई capital A, ए लिख दी, backspace, इसने ए लिख दी। तो इस तरह मुझे जो चीज़ भी लिखना है, अगर मुझे बी के ऊपर उंगली रखनी है तो बी, अगर मैं फॉर एग्जांपल बी की जगह मैंने सी पे उंगली रख, X, C, ठीक है, और मुझे बी तक जाना है तो V, मैं अपनी N, D, उठाऊंगा नहीं, और बी तक जब मैं पहुंच जाऊं तब मैं capital उठाऊंगा। D, तो मैंने उंगली उठाई, अभी बी लिख जो है यहाँ पे लिख दी। तो backspace, capital B deleted, ये तो था मैसेज टेक्स्ट, जहाँ पे हम मैसेज जो है लिखेंगे। तो जिस तरह मैंने अब ये मैसेज में फॉर एग्जांपल ओके लिखता हूँ, O, cap, K, K, अब यहाँ पे डायरेक्ट uploaded, send, button, मुझे फिर सेंड बटन मिलेगा, सेंड सिम 1 या सिम 2 नहीं मिलेगा। हाँ, लॉलीपॉप सेट्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि उसमें सेंड सिम 1 और सेंड सिम 2 का बटन जो है हमें मिल जाता है। अब मैं आपको मैसेज जो है फॉरवर्ड किस तरह करते हैं उसका मैं तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज है, SMS/MM, SMS/MMS, Tuesday, June 13th, 2017, Inches Congress was a Kate Alabama, Osama Zoe Day Kocho 11th. तो ये मैसेज है। अब मैं इस मैसेज को जो है कॉपी करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी या फॉरवर्ड किस तरह करूँगा, इसी मैसेज के ऊपर मैं डबल टैप एंड होल्ड करूँगा तो ये ऑप्शंस मेरे पास कुछ आ जाएंगी। देखिए मैं करता हूँ, Message options. Showing items 1 to मैसेज 8. ऑप्शंस। Message options. इसमें पहला ऑप्शन क्या है, Delete and पहला list. ऑप्शन डिलीट, यानी इसी नाम के अंदर अगर 100 मैसेजेस है तो उसमें से ये एक जो है ये मैसेज डिलीट होगा अगर आप इसी के ऊपर डबल टैप करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, Copy text. कॉपी टेक्स्ट, अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो ये मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा। Forward. और तीसरा ऑप्शन जो है वो फॉरवर्ड करने का है। फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड पर डबल टैप करते हैं, सपोज मैंने अब फॉरवर्ड पे डबल टैप कर दिया, Messages. Editing. Enter recipients. Edit box. ठीक है, तो यहाँ पे वही मैसेज मेरा एडिट बॉक्स में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो रिसिपिएंट का जो एडिट बॉक्स होता है वो खुल गया है। अब यहाँ पे मैं वही उसी तरह मोर ऑप्शन से नीचे ऐड फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स, Add from contacts. Button. ये बटन है, इसको जब मैं डबल टैप करूँगा तो उसी तरह फिर सर्च में वो नाम सर्च करके जिसको मैं सेंड करना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर वो नॉट चेक होगा, उसको चेक करूँगा, फिर डन करूँगा और फिर सेंड करूँगा। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। Discard message. No receipt. Cancel. Discard. Button. Messages. अब Showing मैं item 1 to इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा सकता कि फिर जो सुनने वाले हैं तो उनको फिर थोड़ा सा मसला होगा इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ज़्यादा जो है समझ में आती हैं। तो मेरे ख़्याल में से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो मैसेजेस के लिए इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा फ़ोन के बारे में कि इसमें अगर मैं यहाँ पे फिर सिम्बियन सेट का जिक्र करूँ तो सिम्बियन सेट्स में जो है उसमें तो डायरेक्ट कीपैड होता है। इसमें यह होता है कि जो लेफ़्ट साइड का नीचे वाला हिस्सा है रिसेंट ऐप्स का बटन होगा उसमें, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको फ़ोन का बटन मिलेगा। तो हमने सबसे पहले जाना है फ़ोन में। ठीक है, तो मैं फ़ोन में जाता हूँ। तो फ़ोन में जाने के बाद मुझे सबसे ऊपर यानी बैटरी के जो और टाइम और सिग्नल्स के जो निशान है उससे नीचे फिर मुझे उससे नीचे वाली लाइन में मुझे 3 ऑप्शंस मिलेंगी। लॉग टैब यानी यहाँ पे मेरे सारे मिस कॉल्स और रिसीव कॉल्स और जो मैंने डायल कॉल्स वो सारे होते हैं वो लॉग्स में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फेवरेट की ऑप्शन है और ये सिलेक्टेड है यानी ये मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये कॉन्टैक्ट्स है। तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी आपके पास कुछ चीज़ें शो होंगी। यानी अगर मैं लॉग को सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ देखें, अब मेरे पास वो बता रहा है कि इनकमिंग कॉल्स सॉरी। तो ये इसने बताया है, तो यानी इसका मतलब ये कि मेरे पास जो लॉग डिटेल्स हैं वो सारी शो हो गई हैं। अब मैं फेवरेट को तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि मैं कॉन्टैक्ट्स
Hash header plus 92. देखिए अब मैंने कॉन्टेक्ट्स खोल दिए तो अब मेरे पास यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट्स शो हो रहे हैं। Header A heading. Abad Ali Abbas heading Abdur Razak heading Abdulaziz heading. देखिए मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स शो हो रहे हैं अब। और इन कॉन्टेक्ट्स में अब सवाल ये है कि इसमें से हम अगर हमारे पास कोई 500 से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स हों या चलें 50 से भी ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स हों तो हम किसी स्पेसिफिक नाम को किस तरह सर्च करेंगे। तो उसके लिए इसमें भी यहाँ पे ऊपर जो है ना ज़्यादा लेफ़्ट पे ना ज़्यादा राइट पे, बिल्कुल बीच में, लेकिन जो टाइम और डेट है उससे नीचे जो फेवरेट का जो बीच में मैंने आपको ऑप्शन बताया था उससे बिल्कुल नीचे सर्च का बटन होगा। तो इसके ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे मैं अमजद सर का नंबर जो है उसको मैं फॉर एग्जांपल अगर सर्च करता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा, यहाँ पे कीबोर्ड खुल गया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ AMJ तो डायरेक्टली ऊपर मेरे पास अमजद सर का नंबर शो हो जाएगा। Shift is off. A M K J J all contacts Amjad Sohail 032555। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास अमजद सर का नंबर शो हो गया। अब नंबर तो शो हो गया लेकिन मैं इसको कॉल कैसे मिलाऊंगा, इसके ऊपर मैंने डबल टैप किया। Amjad Sohail 032 Amjad Sohail music teacher educate navigate up button edit button। देखें अब यहाँ पे उसके सारे डिटेल्स मेरे पास शो हो रही हैं। तो इसमें मुझे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, को तलाश करना है, कॉल बटन को मैंने तलाश करना है। लेकिन कॉल का बटन मुझे इस तरह नहीं मिलेगा क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं पहले मुझे एक नंबर को सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे इनके मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एक नंबर नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, तो अब डबल टैप टू कॉल, तो मैं इस नंबर पे डबल टैप करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिम जो है वो मुझसे सिम 1 या सिम 2 का यहाँ पे अब ये मैसेज मांग रहे हैं कि आप कौन से नंबर से इसको कॉल करना चाहते हैं। तो इसमें से मैं जिस पे भी सिलेक्ट करूँगा तो मैं जो है इसको कॉल मिल जाएगी। तो ये था कॉल मिलाने का तरीका। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, जो है कॉल अगर मुझे कोई नंबर ज़ुबानी याद है और मैं उसको डायल करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा। तो उसके लिए तरीका ये है कि जहाँ पे मैसेजेस में कंपोज का बटन होता है यानी बैक से थोड़ा सा ऊपर, अब यहाँ पे मार्शमेलो में या जे सीरीज़ में जो है यहाँ पे या सैमसंग के नए सेट्स जो हैं उसमें कीपैड का बटन वही कंपोज की जगह पे मिलेगी आपको। इस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास कीपैड जो है वो खुल गया। लेकिन इसमें भी वही बात है कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट टॉकबैक खोला हुआ है कोई नया सेट लेके या किसी सेट को रीसेट करके उसके बाद आपने उसका जो है टॉकबैक खोला हुआ है तो ये कीपैड भी डबल टैप पे ही होगा। तो डबल टैप पे यानी अगर मैं 0 प्रेस करूँगा तो पहले 0 को टच करूँगा, फिर उसके बाद डबल टैप करूँगा तो 0 खुलेगा, 0 प्रेस हो जाएगा, डायल हो जाएगा। और अगर मैं क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैंने अपने लिए सिंगल पे किया हुआ है, तो सिंगल पे भी उसी तरह का तरीका है कि मैं अपने जिस तरह मैंने बताया था कि ए के ऊपर जब हम उंगली रखते हैं तो वो ए लिख देता है और जब उठाते हैं तो ए लिख देता है। इस तरह इसमें भी है कि 0 के ऊपर मैंने उंगली रख दी तो 0 जो है वो डायल हो जाएगा। जब तक मैं उंगली ना उठाऊं तब तक नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक भी उंगली नहीं रखनी चाहिए क्योंकि फिर जो प्लस वगैरह का निशान है वो लग जाता है। तो मैं अब यहाँ पे एक नंबर डायल करता हूँ, फिर उसको सेव करने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए मैंने उंगली उठाई तो 0 लिख दिया। अब 3, अब मैंने 3 से उंगली उठाई तो लिख गया 2, अब मैंने उठाई लिख दिया 1, अब मैंने उठाई तो लिख दिया। तो अब मैं अगर इसको सेव करना चाहूँ तो जहाँ पे फेवरेट का बटन होता है या लॉग्स वगैरह होते हैं उससे थोड़ा सा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। असल में इसमें यह है कि मैंने पूरा नंबर जो है वो टाइप नहीं किया, मैं पूरा नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे।
7, 7, 8, 8, 9, 5. Add to contacts button. क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे कोई इस नंबर पे कोई जो है वो नाम नहीं है। अगर मेरे पास कोई सेव है तो वो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे आता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फेवरेट के नीचे ही आपको ऐड द कॉन्टैक्ट का बटन मिलता है। तो मैं इस पे डबल टैप करता हूँ। अब इसमें भी मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, एक एग्जिस्टिंग और एक क्रिएट न्यू। तो मैं देखता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई नया नंबर सेव करना चाहते हैं, और अगर आप जिस तरह मैंने अमजद सुहेल सर का नंबर निकाला था, अगर मैं चाहूँ कि मैं उसी के अंदर इसको सेव करता हूँ तो मैं अपडेट एग्जिस्टिंग में जाऊँगा। लेकिन क्रिएट कॉन्टैक्ट में ये होता है कि उसमें जब आप जैसे ही जाएंगे तो आप उधर कीबोर्ड खुल जाता है, उस कीबोर्ड में आप नाम लिखेंगे और फिर जिस तरह के मैं इसमें जाता हूँ। अब मैं गया तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है खुल गया। तो ये नंबर तो खैर मैंने वैसे ही अपने आप से लिखा था, तो मैं वैसे ABC से इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव किस तरह करूँगा, जहाँ पे बैटरी का निशान था राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे, उससे नीचे मुझे सेव का बटन मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ तो ये नंबर ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह इसमें नंबर सेव करते हैं। और अगर मैं इसी ABC के अंदर अब एक नया नंबर सेव करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा, अगर मैं इसी नंबर के साथ एक और नंबर भी सेव करना चाहता हूँ इसी नाम के अंदर, तो वो मैं किस तरह करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है। मैं उसी ऐड द कॉन्टैक्ट पे डबल टैप करूंगा। अब मैं उस टाइम मैंने इस पे क्लिक किया था, अब मैं दूसरे ऑप्शन पे करूंगा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला कि सिलेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी आपने किस नंबर में इसको एग्जिस्ट करना है। तो वो यहाँ पे मुझे अब सर्च के ऊपर डबल टैप करना होगा। सर्च हमेशा जो है कॉन्टैक्ट में आपको यहीं पे ही मिलेगा जो मैंने आपको बताया था। तो अब मैं ABC को सर्च करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ऊपर वो नंबर आ गया है, जहाँ पे कीबोर्ड ख़त्म होता है उससे ऊपर जो है मेरे पास वो नंबर आ गया है। तो मैं इस पर डबल टैप करूँगा ABC के ऊपर। अब वही नंबर जो मैंने लिखा है डायल में वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन उसी तरह मुझे सेव बटन पे जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट राइट कॉर्नर के अपर कॉर्नर जो जहाँ पे टाइम का जो है वो शो होता है, तो टाइम के नीचे ही आपको सेव का बटन मिलेगा। मैंने इसके ऊपर डबल टैप कर दिया। अब ये भी उसी में सेव हो गया, ठीक है। तो ये है कॉन्टैक्ट सेव करने का तरीका और डायल करने का तरीका। और हाँ, इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि इसमें जो है आपको बैक स्पेस जो है और ये कीबोर्ड और कीपैड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको खुद जानना होगा। यानी अगर ये चीज़ें मैं ट्यूटोरियल में कर दूं तो उसका इतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप खुद करेंगे प्रैक्टिस में, आप एक एक बटन को मालूम करेंगे तो उसका बहुत मज़ा होगा और उसका फ़ायदा भी आपको बहुत होगा। तो अब मैं जो है आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि अब ये दो चीज़ें तो हमने कर दी। अब नोटिफिकेशन शेड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें है क्या। नोटिफिकेशन शेड में एक्चुअली इस तरह होता है कि वो हमें जो मैसेजेस आते हैं या हमें कोई मिस कॉल आ जाता है, तो सिम्बियन में तो हम डायरेक्टली कीपैड को अनलॉक करके उसको शो कर देते थे। लेकिन इसमें अगर कोई कॉल आ जाए और हमसे मिस हो जाए या कोई मैसेज आए और हम उसे देखना चाहें तो हमारे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ होता है। नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो हमने नोटिफिकेशन को किस तरह खोलना है, डिवाइस को अनलॉक करने के बाद
बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से पे दोनों उंगलियां उसी तरह रख के जिसी तरह हम डिवाइस को अनलॉक करते हैं, लेकिन डिवाइस को अनलॉक करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इसको बिल्कुल ही ऊपर रखेंगे, बिल्कुल स्पीकर के बिल्कुल नीचे ही रखेंगे, तो नोटिफिकेशन शेड का वो जो है वो खुलेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नोटिफिकेशन में हमारा ब्लूटूथ का जो शॉर्टकट है वो पड़ा हुआ होता है। हम ब्लूटूथ को यहाँ से आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोबाइल डेटा को, वाईफाई को, लोकेशन सर्विसेज को और मोबाइल को, इनफैक्ट जो है मोबाइल को हम वाइब्रेट, साइलेंट, जो वाइब्रेट और म्यूट और साउंड उस पर भी कर सकते हैं, यानी उसको वाइब्रेट भी कर सकते हैं और साउंड मोड पे भी ला सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हॉटस्पॉट और काफ़ी सारे ऑप्शन उसमें होती हैं, फ्लैश लाइट की जो ऑप्शंस हैं तो वो सारी उसमें होती हैं। और अगर कोई फेसबुक का नोटिफिकेशन आए तो वो भी हमें यहाँ से पता चलता है, व्हाट्सएप का मैसेज आए, हमारे मोबाइल पे मैसेज आए, और इसमें जो है अगर हमें कोई मिस कॉल आए तो वो सारी चीज़ें, या हमारे पास कोई चीज़ इंस्टॉल हो जाए तो उसकी भी नोटिफिकेशन यहाँ पे पड़ी हुई होती है। तो इसके बारे में मैं आपको इतना तो बता रहा हूँ, लेकिन वही बात कि इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपको इसका सही पता चलेगा और आप इसको तभी सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं नोटिफिकेशन शेड के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैं नोटिफिकेशन खोल रहा हूँ, ये मैंने ऊपर दोनों उंगली रख दी जिस तरह मैंने आपको बताया था, और फिर उसको मैंने नीचे की ओर खींच दी दोनों फिंगर्स को। और वही बात कि फिंगर्स के बीच थोड़ा सा जो है गैप ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम कोई मैसेज या कोई भी चीज़, या चाहे हम नेट में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हों, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है। एक इसमें दो किस्म के जेस्चर होते हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है और एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद हम इंस्टॉलेशन की तरफ चलेंगे। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हम किस तरह खोलेंगे और इसमें क्या क्या है। लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हम डिवाइस को अनलॉक करके अप देन राइट हम स्वाइप करेंगे, यानी हमने ऊपर की ओर इस तरह स्वाइप कर दिया है और फिर इसके बाद जो है राइट की ओर स्वाइप कर दिया, लेकिन बिना रुके हुए, रुकना नहीं है, पहले अप देन राइट स्वाइप करना है। तो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो खुल जाएगा। तो उसके फ़ायदे क्या हैं वो, अगर आप मैसेज को ओपन करते हैं और कोई लंबा मैसेज है और आपको समझ नहीं आ रही और आप वर्ड बाय वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस जेस्चर को अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको ये सारी ऑप्शंस मिलेंगी। या अगर आप किसी मैसेज के आधे हिस्से को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको या उसको सिलेक्ट करके डिलीट या कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके भी जो ऑप्शंस हैं वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन मोड भी आपको वहाँ पे ही मिलेगा। और बेसिकली जो है वो आजकल इसी के लिए यूज़ हो रहा है कि कॉपी पेस्ट, कॉपी के लिए भी नहीं लेकिन पेस्ट के लिए और सिलेक्शन मोड के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बाकी कैरेक्टर और वर्ड और लाइन का जो है उसका तो अब ये है कि वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं मैसेज के उस स्टार्ट में भूल गया। लेकिन वो ये है कि जिस मैसेज को आप पढ़ रहे हैं आपने ओपन कर दिया, तो उसमें जब आप एक दफ़ा डाउन की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कैरेक्टर मोड पे आ जाएगा। तो आप जब आप राइट पे स्वाइप करेंगे तो एक लेटर बाय लेटर जाएगा, जिस तरह मैं आपको फौरन जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। ये देखें, गुड नाइट का मैसेज है। अब मैं इसको मैंने ओपन कर दिया, तो इसमें अब ये है कि देखें, अब मैं अगर ये मैं डिफ़ॉल्ट पे लाया हूँ तो इसी मैसेज को मैंने एक दफ़ा टच किया, ठीक है। अब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं जब एक दफ़ा नीचे की ओर स्वाइप करूँगा एक उंगली से तो कैरेक्टर मोड पे आएगा,
दूसरी दफ़ा करूँगा तो वर्ड्स पे आएगा, तीसरी दफ़ा करूँगा तो लाइन्स, ठीक है। और अगर इससे भी बड़ा मैसेज हो तो पैराग्राफ पे फिर आ जाएगा, ठीक है। ये आखिरी हद है इसका। अब फिर डिफ़ॉल्ट पे आ गया हूँ। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आप मैसेज जिस मूड में भी पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप उसको डिफ़ॉल्ट में लाजमन लेके आएंगे। तो इसका तो यूज़ इस तरह भी हो सकता है, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मैंने आपको बताया कि इसमें ये चीज़ें हैं, लेकिन लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मैं आपको एक और फ़ायदा बताऊं कि उसमें और क्या क्या है। अब मैं इस मैसेज को मैं कॉपी करता हूँ। अब मैंने ये कॉपी कर दिया है। ये मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज सेंड किया हुआ है, तो मैं इसको अगर अब मैं चाहता हूँ कि आधा मैसेज मैं कॉपी कर लूँ और आधा जो है मैं डिलीट कर दूँ, या आधा रहने दूँ आधा डिलीट कर दूँ। तो उसको मैं किस तरह करूँगा, मैं पहले कीबोर्ड को ओपन करूँगा, जो मेरा कीबोर्ड है, और जो है फिर इसको मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे कि इसको मैं जब डिलीट करूँगा आधे मैसेज को, फिर उसके बाद मैं आपको पेस्ट करने का भी तरीका बताऊँगा। तो ये है कि अब इस मैसेज को मैं आधा करता हूँ, तो मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलूँगा। मैं कर्सर कंट्रोल में जाऊँगा, मूव कर्सर टू बिगिनिंग, ये एक ऑप्शन है, यानी आप इस मैसेज के स्टार्ट में आना चाहते हैं। मूव कर्सर टू एंड, ये अगर आप उस मैसेज के एंड में जाना चाहते हैं तो आप ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये पेस्ट का ऑप्शन है, तो ये भी इसी लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको मिलेगा। सेलेक्ट ऑल, स्टार्ट सिलेक्शन मोड। सेलेक्ट ऑल से ये होता है कि उससे आप जो है अपना सारा मैसेज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपने एक दफ़ा भी बैक स्पेस कर दिया तो आपका सारा का सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा। और सिलेक्शन मोड में उसमें यह है कि इस चीज़ में आपको मैं बताता हूँ कि मैं पहले मैसेज के आखिर में जाता हूँ, मैं एंड में गया, ठीक है। डबल टैप करने के बाद फिर मैं अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलूँगा, अप देन राइट, ये खुल गया। मैं इसमें जाऊँगा कर्सर कंट्रोल में, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा स्टार्ट सिलेक्शन मोड, इसमें गया। इसमें जाने के बाद अब मेरा ये है कि मैं अपने मैसेज को आधे कुछ लाइंस को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये तो अगर आप कैरेक्टर पे करेंगे तो एक एक लेटर सिलेक्ट होगा, अगर वर्ड पे करेंगे तो वर्ड, और अगर लाइन पे करेंगे तो लाइन। तो मैं वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो मैं अब इसको डिलीट करता हूँ। मैं एक दफ़ा बैक स्पेस मारूंगा तो सारा जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। ये सारा जो है ये इससे कुछ मैंने डिलीट कर दिए। अब जो बाकी का मैसेज रह गया, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम क्लियर ऑल मैसेज करते हैं तो किस तरह करेंगे। वो तो अगर हम बैक स्पेस पे उंगली रखेंगे तो वो उससे भी हो सकता है। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने बैक स्पेस पे उंगली रख दी, 1-2 सेकंड के बाद मेरा मैसेज पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट होता जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इतना टाइम ना लगे और जल्दी जल्दी डिलीट हो, तो उसके लिए पहले मुझे अपने इस मैसेज को दोबारा पेस्ट करना होगा। मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलूँगा, सॉरी मैं मैसेजेस से बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एडिट बॉक्स है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये बंद होता है। ये मुझे इस शख्स ने जो मैसेज किया है, ये एडिट बॉक्स यहाँ पे नीचे इसलिए है कि मैं रिप्लाई भी इसी के अंदर ही दूंगा उसको, यानी इसी नाम को ओपन करके होम का जो बटन है उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे एडिट बॉक्स मिलेगा, तो उसमें ही मैं ये उसको ओपन करके उसमें ही अपना मैसेज टाइप करके उसको सेंड करूँगा, ठीक है। लेकिन सेंड करने से पहले मुझे सिलेक्ट सिम कार्ड में जाके अपना सिम वही वाला सिलेक्ट करना है जो मैंने
जिससे मुझे मैसेज करना है, अदरवाइज़ मेरा जो बैलेंस है वो सारा उड़ेगा अगर मैं दूसरे सिम से कर रहा हूँ तो अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मेरा मैसेज पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने इसी कीबोर्ड के ऊपर डबल टैप कर दिया तो ये खुल गया। अब मैं यहाँ पे कर्सर कंट्रोल में जाता हूँ, सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो अब इसमें ये है कि ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा मारूंगा तो वो सारा का सारा मैसेज क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हो गया टेक्स्ट। तो ये था मैसेज में ये जो कुछ चीज़ें मैं भूल गया था। तो अब मैं जाता हूँ अपने, ये तो मैंने आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में बताया। अब मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाता हूँ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में किस तरह जाएंगे, ये जो अभी मैंने बताया ये लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू था। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हम जाएंगे डाउन देन राइट, यानी इस जेस्चर को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। रीड फ्रॉम टॉप, इसका मतलब यह है कि आपके पेज पे जो चीज़ें मौजूद होंगी, जितने भी चीज़ें होंगी वो टॉप से लेके आखिर तक आपको एक एक ऑप्शन का बताएगा। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मेरे एक पेज पे व्हाट्सएप, वेदर, फेसबुक, मैसेजेस, फ़ोन और ऐप्स ये सारे पड़े हुए हैं, तो ये जहाँ स्टार्ट पे जो चीज़ पड़ी होगी टॉप से उसी से स्टार्ट लेगा व्हाट्सएप, फिर आगे आएगा तो आखिरी जो ऑप्शन है उसी के बाद फिर ये चुप हो जाएगा। और फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, Screen off. 1:38 a.m. Phone. Global con. Can't. Dim. Home. Read from next item. रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम और Repeat last utterance. रिपीट लास्ट अदरेंस। इन चीज़ों को तो आप भी मेरे ख्याल में से थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे, क्योंकि ये इसके वर्ड से ही साफ साफ पता चलता है। और Spell last utterance. स्पेल लास्ट अदरेंस, यानी जो आपने वो लास्ट वो किया था, सुना था, उसका अगर आपको स्पेलिंग चाहिए तो Copy last utterance to clipboard. ठीक है। Pause feedback. ये Copy last utterance to clip. अच्छा, यहाँ पे आपको एम्बिग्विटी होगी, आपको थोड़ा सा मसला होगा कि ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए। ये ऑप्शन उस चीज़ के लिए है कि आपका टॉकबैक जो आर्टिकल या जो चीज़ रीड कर रहा है, अगर आप उसने जिस तरह A to Z पढ़ा है उसमें अगर ये एडिट बॉक्स भी बोलेगा, तो अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल के इसी Copy last utterance to clipboard. कॉपी लास्ट अदरेंस टू क्लिपबोर्ड, अगर हम इस पे डबल टैप करेंगे तो ये जो भी बोल चुका है वही सारा का सारा जो है हमारे क्लिपबोर्ड पे जो है कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद पॉज फीडबैक, ये ऑप्शन टॉकबैक सस्पेंड करने के लिए है। अगर हम इस पे डबल टैप करेंगे तो देखें मेरा टॉकबैक सस्पेंड हो गया। लेकिन जो नए यूज़र हैं, ये तो मैंने इस तरह किया हुआ है, उनसे पहले ये परमिशन मांगेगा कि आप अपना टॉकबैक सस्पेंड करना चाहते हैं या नहीं। और ये वॉल्यूम के दोनों कीज़ होल्ड करने से भी ये टॉकबैक सस्पेंड और रिज्यूम हो सकता है। तो उसमें एक रिमेंबर दिस मैसेज चेक बॉक्स नॉट चेक होगा या चेक होगा, तो अगर मतलब नए यूज़र्स के साथ, तो अगर वो नॉट चेक है तो उसको चेक करें, तो फिर आपसे दोबारा मैसेज नहीं मांगेगा। वो चेक होगा, आप उसको नॉट चेक करेंगे। तो अच्छा, अब मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में बता रहा था। तो कॉपी का जो ऑप्शन था, उसके बाद पास फीडबैक के बाद टॉकबैक सेटिंग, यानी इसमें टॉकबैक का जो सेटिंग का जो शॉर्टकट है, आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना नहीं पड़ेगा। सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके टॉकबैक में जाके सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ से ही टॉकबैक का सेटिंग जो है वो मिलेगा। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, इसमें आपके जो टेक्स्ट टू स्पीच है, या आपका जो आपने जिस तरह जो TTS सेलेक्ट करना हो या एलोक्वेंस की सेटिंग जो हम करते हैं वो अगर करना हो, तो आप यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच में भी आप एक्सेसिबिलिटी में जाके उधर टेक्स्ट टू स्पीच को नहीं ढूंढेंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डिम स्क्रीन। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन
एक्चुअली टोटली ब्लाइंड लोगों के लिए है, जिस तरह मैं ख़ुद भी इसी को यूज़ करता हूँ। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम अपना कुछ पर्सनल मैसेज टाइप कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे पीछे बस लग जाते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो आपके उस सारे प्रोसीजर को देख रहा होता है। तो स्क्रीन को डिम करने के बाद आपका स्क्रीन टोटली ब्लैक हो जाएगा और किसी को आपका मैसेज या आप जो भी कर रहे हैं वो किसी को नज़र नहीं आएगा। तो ये टोटली ब्लाइंड लोगों के लिए है। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया है आपको। अब इसके बाद मैं आपको लास्ट जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है बल्कि सेकंड लास्ट, कि हम अपने नोटिफिकेशन में तो मैं गया था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई। ये ब्लूटूथ बटन, यानी यहाँ पे जो है सारी बटन होती हैं। वाईफाई ये ऑन है, इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो वाईफाई बटन और फिर उसके बाद लोकेशन बटन ऑन। अच्छा जी, ये ऑप्शन जो है ये ख़ास करके नए यूज़र्स को बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि इसको जब हम ऑन करते हैं, ये तो अब देखें, स्क्रीन इज़ लॉक्ड इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि मेरा स्क्रीन अभी अगर मैं मोबाइल को टेढ़ा पकड़ूं या सीधा पकड़ूं, मेरा जो है स्क्रीन बिल्कुल पोर्ट्रेट होगा, यानी वो रोटेट नहीं होगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑटो रोटेट, स्क्रीन विल रोटेट ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये होता है कि जो नए यूज़र्स होते हैं वो स्वाइप जब करते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि यार मैं स्वाइप करता हूँ तो मेरा जो है या तो स्वाइप नहीं होता, कुछ होता नहीं है, मतलब अगले ऑप्शन पे नहीं जाता, और अगर स्वाइप होता है तो करेक्टर या वर्ड्स हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो ये हुआ होता है कि आपने मोबाइल थोड़ा सा भी टेढ़ा पकड़ा हो तो स्क्रीन रोटेट हो जाता है, यानी स्क्रीन लंबा हो जाता है। जिस तरह आपने मैं अपने स्क्रीन को जिस तरह अब करता हूँ, ठीक है, मैं स्क्रीन को अब मोबाइल को मैं टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब ये वो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल तो यहाँ पे अब वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ऑप्शन जो है ये इसी के लिए है। तो वापस पोर्ट्रेट पे कर दिया। अब यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक तो हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको हमेशा पोर्ट्रेट पे ही रखना है। तो अब इसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ कि हम इंस्टॉल किसी चीज़ को किस तरह करेंगे। तो स्पेशली यानी जो प्ले स्टोर से करते हैं वो तो फिर आप जब इंटरनेट के उस पे जाएंगे, हम अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट का यूज़ किस तरह हम करेंगे। तो इसमें अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हो, यानी थर्ड पार्टी ऐप हमारे पास डाउनलोड हो, तो हम उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जाता हूँ अपने माई फाइल्स में, मैं माई फाइल्स में गया, डिवाइस स्टोरेज में गया, अब मैं यहाँ पे डाउनलोड को ढूंढूंगा। मैं डाउनलोड में मैं आया हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एप्स RDX, ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखें अब यहाँ पे ये है इंस्टॉल ब्लॉक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हम नया लेते हैं, मतलब जब बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है तो इसकी इसी तरह की हुई होती है कि इंस्टॉलेशन ब्लॉक होती है। तो उसको हम किस तरह अनब्लॉक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का बटन हमें मिलेगा। ये हम स्वाइपिंग के थ्रू भी इस सेटिंग बटन तक पहुँच सकते हैं।
एक्सप्लोर करना फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। लेकिन इसका सेटिंग का बटन जो है वो आधे स्क्रीन से नीचे की ओर होता है। मैं सेटिंग में गया तो लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में ये गया। अब यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन को जो है अनब्लॉक करेंगे। Find my mobile located. Lock screen. Header. Screen lock type. Swipe. Info and app shortcuts. Show app shortcuts. The dual clock or the device owners. ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा Info and app ऑप्शन। shortcuts. Show app shortcuts. The dual clock or the device owner's information on the lock screen. Notifications ये on lock third screen. option। Show content. अब इसके बाद ये फोर्थ ऑप्शन Security. Header. सिक्योरिटी। ये फोर्थ ऑप्शन नहीं, ये सिक्योरिटी में हम आए हैं। Find my mobile located. Control your device remotely using your Samsung account. ये एक, Unknown sources. Allow installation of apps from sources other than the Play Store. Off. Switch. यानी अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं कि सिक्योरिटी में सेकंड ऑप्शन अननोन सोर्सेज, इसमें हमने जाना है। Unknown sources. Unknown sources. Installing from unknown sources may be harmful to your device and personal data. By tapping OK, you agree that you are solely responsible for any damage to your device or loss of data that may result from using these apps. इसका मतलब ये है कि ये अननोन सोर्सेज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर ये आपके सेट को डैमेज कर दें तो आप उसके लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वैसे ये चीज़ें तो ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ डैमेज वगैरह नहीं करती। तो हम ओके करते हैं, लेकिन Allow this installation only. Checkbox. अलाउ दिस इंस्टॉलेशन ओनली, चेक बॉक्स चेक। तो इसका मतलब ये है कि आप परमानेंटली इस इंस्टॉलेशन की जो ये मैसेज आपको देते हैं कि ब्लॉक अनब्लॉक, अगर आप इसको अनचेक करेंगे, जो मैंने ऑप्शन अभी आपको सुनाया है ये वाला, Checked. Allow this installation only. Checkbox. तो अगर मैं इसको नॉट चेक करूँगा तो फिर मैं अगर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करूँगा तो मुझे इंस्टॉल ब्लॉक का ऑप्शन जो है, मुझे वो मैसेज नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मेरा वो जो है वो चीज़ जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करता, तो मैं फिर आगे जाता हूँ, कैंसिल, ओके बटन। तो मैं यहाँ पे फिर अननोन सोर्सेज में जाके इसको ओके करूँगा। Package installer. Audex. Do you want to install an cancel button? देखें अब ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो मैं इसको इसमें इंस्टॉल और कैंसिल का ऑप्शन है। Do you want cancel install button? Package installer. मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, डबल टैप कर दिया है। Audex. App installed. ठीक है, ऐप इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल हो गया है हमारे पास। Done button. तो यहाँ पे मैं डन बटन, Open button. तो अगर मैं यहाँ से इसको नहीं खोलना चाहता, यानी मैं बंद करना चाहता हूँ और फिर उसमें जाके इसी ऐप के अंदर जाके, Switch to full screen. तो अगर मैं इसको वो करना चाहूँ तो उसमें ये होगा कि मैं अपने इसी के अंदर, इसी मेन्यू के अंदर जाके, यानी ये इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर के बाद बैक करके होम स्क्रीन पे जाके ये जो मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया है उसी के अंदर, उसी से भी सेटिंग कर सकता हूँ और यहाँ से भी इसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, सॉरी मुझे बीच में कॉल आ गई। Lock लेकिन screen. Device unlocked. Total recall. Wi-Fi. Notification shake. Bluetooth button. Mobile. Pop. Airplane mode button up. Airplane. Home screen. तो अब मैं जो है उसमें तो खैर मैं नहीं जा रहा, जो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये था इंस्टॉलेशन का तरीका। तो आई होप कि मेरे इस ट्यूटोरियल में ये मेरा जो है पहला ट्यूटोरियल था। इंशाल्लाह मैं इसके बाद नेक्स्ट और ट्यूटोरियल भी आपके लिए ज़बरदस्त लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अपडेट्स मिले तो आप इसी तरह एंड्रॉयड के हवाले से अगर आप और भी कुछ अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अच्छे ट्यूटोरियल से लुत्फ़ अंदोज़ हों। थैंक यू। एंड्रॉयड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज़ आपके लिए
नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे।